एक बार फिर अमेरिका ने अपना दोहरा चरित्र दिखाया है। खबर सामने आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के सबसे करीबी देश तुर्की को भारी संख्या में हथियार देने की डील कर रहा है। आपको याद होगा तुर्की ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की थी, उसको ड्रोन्स दिए थे, भारत विरोधी बयान भी दिए थे। लेकिन फिर भी अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? कौन से हथियार या लड़ाकू विमान तुर्की को देने जा रहा है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अंकारा में अमेरिका के राजदूत ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके तुर्की के समकक्ष रेसेप तैयब एर्दोआन के बीच करीबी संबंधों ने दोनों देशों को उस मुद्दे को सुलझाने के करीब ला दिया है, जिसकी वजह से तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान परियोजना से बाहर कर दिया गया था। राजदूत टॉम बैरक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समकक्ष एर्दोआन के बीच सकारात्मक संबंधों ने सहयोग का एक नया माहौल बनाया है, जिसकी वजह से हमें इस मुद्दे पर लगभग एक दशक में सबसे अच्छी बातचीत करने का मौका मिला है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने नेटो सहयोगी तुर्की को अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना से हटा दिया था, क्योंकि तुर्की ने रूस से एक वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि तुर्की द्वारा रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल करने से F-35 की क्षमताओं से जुड़ा डेटा रूस के हाथ लग सकता है। अंकारा लंबे समय से इस परियोजना में फिर से शामिल होने की कोशिश करता रहा है। एर्दोआन ने कहा कि परियोजना से बाहर किए जाने से पहले तुर्की ने 1.4 अरब डॉलर निवेश किए थे। इसके अगले साल अमेरिका ने तुर्की पर काटसा के तहत प्रतिबंध भी लगा दिए थे। बैरक सीरिया ट्रंप के विशेष दूत भी हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की F-35 कार्यक्रम में फिर शामिल होने की इच्छा है और रूसी S-400 प्रणाली रखने को लेकर भी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप और एर्दोआन के सकारात्मक संबंधों ने सहयोग का नया माहौल बनाया है, जिससे लगभग एक दशक में सबसे सकारात्मक बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमारी उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह बातचीत ऐसा समाधान निकालेगी जो अमेरिका और तुर्की दोनों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करे। F-35 विमान न मिलने के कारण तुर्की अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, जिसमें यूरोफाइटर, टाइफून और अमेरिकी F-16 शामिल है। तुर्की अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का कान लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है, जिसके 2028 तक सेवा में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं सितंबर में व्हाइट हाउस में एर्दोआन से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने संकेत भी दिया था कि अमेरिका जल्द ही तुर्की को F-35 की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने एर्दोआन के साथ बहुत अच्छे संबंध होने की बात भी कही थी। वहीं ओबामा और बाइडेन प्रशासन ने एर्दोआन से दूरी बनाकर रखी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने तुर्की के मानवाधिकार उल्लंघन के इतिहास और रूस के साथ उसके करीबी संबंधों को लेकर चिंताएं जताई थी। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव ने भी अमेरिका तुर्की संबंधों रिश्तों को कई बार मुश्किल बनाया। इजराइल अमेरिका का एक और अहम सहयोगी है। आपको बता दें कि ट्रंप यूक्रेन और गाजा में युद्धों का समाधान खोजने के अपने प्रयासों में एर्दोआन को एक अहम मध्यस्थ के रूप में देखते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भी सीरिया की नई अंतरिम सरकार को एर्दोआन की पहल का समर्थन किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तुर्की के हाथ जो ये लड़ाकू विमान लगने जा रहे हैं, तुर्की उनका उपयोग किस तरह से करता है? पाकिस्तान का एक करीबी दोस्त, पाकिस्तान का एक मित्र, जिसने जब भारत के साथ संघर्ष हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो पाकिस्तान की मदद की थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके सबूत भी भारत के हाथ लगे थे। ऐसे में अमेरिका अगर तुर्की को हथियार दे रहा है तो क्या ये गारंटी है कि तुर्की पाकिस्तान को वो हथियार आगे नहीं बढ़ा सकता है? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी डील को लेकर? अमेरिका और तुर्की के बीच जो डील हुई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।